नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह भी ध्यान रखें कि किस लोकेशन में घर खरीदने से आपको अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा और कितना मिलेगा। साथ ही आपको बताएंगे घर खरीदिए, लेकिन वो कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं जिन्हें अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो आपको जिंदगी भर रोना रोना पड़ सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह भी जान लेना जरूरी है कि अगले 5 सालों में किन किन लोकेशंस में प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ सकते हैं। क्या यह वाकई सही समय है प्रॉपर्टी में ऐसे इलाकों में इन्वेस्ट करने का। दिल्ली दिल वालों की है और यहां बसने की चाहत किसके दिल में नहीं होती। लेकिन यहां जिस तेजी से प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा हुआ है, उससे यहां प्रॉपर्टी में निवेश करना मिडिल क्लास के बायर्स के लिए आसान कतई नहीं। डेवलपर्स ने बायर्स के सपने को एनसीआर के इलाकों में पूरा करने की ठानी। गुजरते वक्त के साथ एनसीआर में भी इन्वेस्ट करने का रुझान बायर्स में बढ़ता रहा। यहाँ प्रॉपर्टी दिल्ली के मुकाबले कहीं अधिक बड़ी जगह कम दाम पर जो मिल सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के साथ बेहतर रिटर्न मिले, इसके लिए प्रॉपर्टी खरीदते समय भविष्य पर भी नजर रखनी जरूरी है। आज की प्रॉपर्टी कल कितनी कीमत देगी, यानी कम से कम 5 साल दूर की सोचकर ही पैसा लगाएं। पिछले दिनों एक एजेंसी के सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं, आपको बताते हैं एनसीआर में हॉट लोकेशन के लिहाज से 5 सालों के अंदर कहां-कहां कितना इजाफा होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में लगभग 15 से 25% तक, मेट्रो पहुंचने पर इसमें 300 से 500 गुना तक की वृद्धि संभव है। नोएडा सिटी सेंटर और आसपास के इलाकों में 20 से 30% हर साल। गाजियाबाद में करीब 9 से 11% तक। द्वारका एक्सप्रेस वे पर 22.3% तक। गुड़गांव में 20 से 30% तक। फरीदाबाद में 25% तक। नोएडा एक्सटेंशन में 22.9% तक। मानेसर भिवाड़ी में करीब 12 से 20% तक। वहीं ये भी समझ लीजिए, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए वैसे तो सबसे जरूरी है कि आपकी जेब कितनी इजाजत देती है, मगर इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि उन इलाकों में कनेक्टिविटी और सुविधाओं के नाम पर क्या है, जिससे फ्यूचर में अच्छे रिटर्न की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसके ठीक उलट कुछ इलाकों में कम खर्च में अधिक जगह मिल सकती है, लेकिन इलाके का यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो फिर अच्छे रिटर्न की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में निवेशक खुद को ठगा हुआ महसूस करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। commonfloor.com के मुताबिक जिन इलाकों में विकास शुरू हो चुका है या हो रहा है, ऐसी लोकेशंस प्रॉपर्टी के निवेश के लिए सबसे सही मानी जाती है। कई बड़े बिल्डर्स भी ऐसे इलाकों में ही अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। इनमें नेशनल हाईवे के बाद अब एक्सप्रेस हाईवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल कॉरिडोर, मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के इलाकों पर बिल्डरों की निगाह जमी रहती है। इसे देखते हुए नोएडा में सिटी सेंटर के नजदीक बनने वाले अपार्टमेंट्स, द्वारका एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सबसे अहम है। अगर दिल्ली के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो मेट्रो कॉरिडोर के नजदीक बने गुड़गांव, वैशाली, नोएडा, फरीदाबाद में भी प्रॉपर्टी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यानी प्लानिंग करके अगर आप अपने सपनों के आशियाने को खरीदते हैं तो फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही, साथ ही प्रॉफिट रिटर्न की परसेंटेज भी आपके हक में होगी। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जो तमाम बातें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ी बात हो सकती हैं, आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। शरद जी हमारे बने हुए हैं स्टूडियो में। शरद जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, दर्शकों को आप समझाने की कोशिश करिए कि 5 साल का जो फेयर होता है कैसे सोच के प्लानिंग करें, क्योंकि वैसे तो कई लोग ये सोचते हैं कि आज की सोचो कल में क्या रखा है, लेकिन जब घर खरीदने की बात आती है
तो जितना अप्रिसिएशन मिलेगा उतना फायदा होगा जेब को भी और जिंदगी में भी सुकून रहेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, कोई भी आज इन्वेस्टर है, इतना एक्सपर्ट है, उसका इतना विजन है, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले वो अपना होमवर्क करता है और उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे कंसल्टेंट की सलाह भी लेता है और उसे पहले विजुलाइज कर लेता है किस एरिया में आने वाले समय में क्या क्या सुविधाएं होंगी। उस सुविधा में सबसे पहले तो हम कनेक्टिविटी को देखते हैं। जब मेट्रो रेल जा रही है या हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस बन रहे हैं या कोई और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन रहा है या सिटी सेंटर बन रहा है, एक वो अट्रैक्शन होता है क्योंकि उसके आसपास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फिर उसके साथ रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होता है और उसको जो कनेक्टिविटी है वो उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लेके जाती है। हर इन्वेस्टर को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि उसको फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आने जाने में मेरा समय नष्ट ना करना पड़े, छोटी छोटी बेसिक सुविधाओं के लिए भटकना ना पड़े। दूसरा, जब बिल्डर भी कोई साइट सेलेक्ट करता है उसके लिए जो साइट की सिलेक्शन है वो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस कहलाती है। एक प्रोजेक्ट जब भी अप्रूव होगा, जब भी उसमें डिमांड आएगी, जब उसकी एक लोकेशन जैसे एक्सप्रेसवे के पास है वो सिटी की लाइफ लाइन कहलाती है, या मेट्रो लाइन है वो भी एक लाइफ लाइन कहलाती है। उससे जो बायर है अपने आप उमड़ कर आता है, उसके डिमांड में उसको सेल हॉट केक की तरह चीज़ें बिक जाती हैं जो 500 मीटर राइट और लेफ्ट एक मेट्रो लाइन के साथ या एक्सप्रेसवे के साथ या हाईवे के साथ या और बड़े डिस्ट्रिक्ट सेंटर सिटी सेंटर के साथ जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है। जी। ऐसी प्रॉपर्टीज में आने वाले समय में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जितनी भी एनसीआर जोन दिल्ली एनसीआर में है, जहाँ जहाँ नए सुविधाएं आ रही हैं, यहाँ पे 20 से और 100% तक इजाफा होने की प्रोबेबिलिटी है। जो आने वाले 5 साल में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसे एक इतनी अच्छी रिटर्न मिलेगी और जब तक पूरी सुविधा युक्त योजनाएं बन जाएंगी, किसी तरीके की उसमें शॉर्टफॉल नहीं होगी। जो आज का इन्वेस्ट करा हुआ पैसा 5 साल के बाद पैसा बोलेगा और उसे बड़ी खुशी होगी। जहाँ उसने पैसा इन्वेस्ट करा उसे बहुत ही उसमें लगेगा कि मैंने अच्छा बिल्कुल शरद जी, आपने कहा पैसा बोलेगा, लेकिन जब